लें जनाब, पहला लेक्चर आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये लिखा है ना, आप पढ़ रहे हैं लेक्शन 1। भाई जो है ना शन, ये TION, इसको जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं लेक्सियोन। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों को जर्मन का कुछ भी नहीं पता, जैसे मैंने स्टार्ट की थी मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। इसको कहते हैं लेक्सियोन, इसको प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में सियोन, लेक्सियोन। 1 को मैं आपको जर्मन काउंटिंग बताऊंगा, लेक्सियोन 1 हम कहेंगे इसको। अच्छा, इसको हमने पहले मैं को मोस्ट कॉमन वर्ड है, इसको कहते हैं हालो। हालो, इट इज नॉट हेलो, हालो, हालो। और जर्मन लैंग्वेज को, जर्मन को कहते हैं डॉइच, यानी आज डॉइच सीख रहे हैं। और जर्मनी को डॉइच में कहते हैं डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, जर्मनी। अच्छा उस्मान, आप सुन रहे हैं ना? उसामा सुन रहा है? जी जी बिल्कुल चलो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डन, मैं सुन रहा हूँ। डन हो गया। अच्छा, जर्मनी और जर्मन ये वर्ड है इंग्लिश के। डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड, यानी आप डॉइचलैंड जाने के लिए डॉइच सीख रहे हैं। ठीक है, तो जनाब आप देखें कि हालो जिससे हम सलाम करते हैं, उसी तरह वो जर्मनी में सब कहते हैं हालो या गुजन ठाग, गुजन ठाग, या इसका मीनिंग है गुड डे, गुजन ठाग, गुड डे, गुजन ठाग, गुड ठाग या हालो, हालो गुड ठाग। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा, अभी से आप जर्मन सीखना शुरू करोगे। अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कहोगे नोहमाल। ये क्या सी है, जहां भी आएगा ये खे की आवाज निकालेगा। नोहमाल, बिटे, बिटे मीन प्लीज, अगेन प्लीज, नोहमाल बिटे, अगेन प्लीज। और अगर आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे लांगसम बिटे, लांगसम ये है स्लो प्लीज, langsam bitte, bitte bitte मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। प्लीज langsam bitte, nochmal bitte, langsam bitte। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे मुंह से अब कई दफा गिनाओ, गिनाओ सुनोगे, इसका मैं एग्जैक्टली, गिनाओ, एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद देखें, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट्स आ गए और मैं अगर आपके सामने कोई भी वर्ड बोला तो मैं कहूँगा हाँ जी मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इसके आप स्पेलिंग बनाएं। अगर आपको अल्फाबेट्स आते हैं तो आप आवाज़ सुन के उसके अल्फाबेट्स बना सकते, उस पर स्पेलिंग बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये क्या है। इस पहला मैं अल्फाबेट पढ़ूंगा आपके सामने 2 दफा, तो उस्मान आपने प्रोनाउंस करना है। ये उस्मा नहीं बोल रहा, ये पता है हमसे नाराज है या माइक का मसला जो भी है, आपने मेरे साथ उसके बाद आपने प्रोनाउंस करना है। ये पहला वर्ड है आ, ये आ है इसलिए वो हालो है, इसलिए हेलो नहीं है, हालो आ, ये है आ। उसके बाद है बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, yacht, खा, एल, MNO, फे, खू, एर, यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट करें, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलो, सेट। जर्मन लैंग्वेज 4 अल्फाबेट से ज्यादा होते हैं। एक के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा का निशान। ऐसे 2 नुक्तों को कहते हैं umlaut। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ए, ए, ओ को ए, ए, और यू को ई, ई। इसको प्रोनाउंस करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बड़ी आसानी से। इसको क्या कहते हैं, इसकी आवाज तो डबल एस की निकलती है, लेकिन प्रोनाउंस कैसे, जैसे कि अगर मैं आपको इससे कोई भी वर्ड बताऊंगा ना, इसे कहते हैं एसेट या शार्प एस। अब मैं आपको इसको दोबारा प्रोनाउंस करके बताऊंगा, फिर आपने प्रोनाउंस करना है। उस्मान सुने गौर से, जैसे प्रोनाउंस करने की आवाज निकलती है वैसे मैंने आगे लिखा हुआ है। आ, बे, से, टे, ए। ये आ गए हैं हमारे रब नवाज साहब, आगे नहीं आए जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब।
अरे उसामा, अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुन के। सर मेरा बेसिकली मैं सिस्टम पे पहले ऑनलाइन था, अब मैं लैपटॉप पर शिफ्ट हुआ हूँ। चलो ठीक है, अब देखें। अच्छा उसामा, आप ऑनलाइन आ गए तो फिर आपने सुनने की बात में अल्फाबेट सुने। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एर, एर, एस, थे, ऊ, साव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, ö, ö, ü, ü, एसेट या शार्पनेस। ले जी उस्मान, सबसे पहले आपकी बारी है, आप प्रोनाउंस करोगे उस्मान। कर सकते हो प्रोनाउंस, ऑफिस में बैठे हो। यही सर। ये उस्मान की आवाज या उस्मान, आप स्टार्ट करो। जी सर। ए, ना ना ना, बे, एने आ, से, उसाम उसाम आ। आ। हाँ, जी जी सर। आ, बे, से, डे, आ। नहीं, ये ए है, ये इंग्लिश का ए है। हाँ, ये ए है। ओके ओके सर। ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, खूब। हु, हर, हाँ, एस, थे, उ, पाव, वे, इट्स, लिप्सिलॉन, सेट। ए सर ये 4 वर्ड की प्रोनाउंसिएशन काइंडली अगेन हो बताइएगा। जाएगी, मैं अभी कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। ए, जी जी। ए, पूरा करो। ए, 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 ओ, उ। अ, उ। बिल्कुल सही है। उस्मान, आप कर सकते हो पर नौ ऑफिस ऑफिस में हो क्यों भाई? जी कोशिश करता हूँ। चलिए करें यार। उसामा, अपना माइक म्यूट करो। थैंक यू। चले, आपकी बारी है उस्मान। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, ए, ये ई। ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, खूब खूब क्यू, खूब खूब। अर, हु, हु, एर, अर, उस्मान का भाई बेट एस, एर। एर, एस, थे, ऊ, यू, ऊ। फाउ, उ, फाउ, वे, एक्स, हाँ, वाई, इप्सिलॉन। जेड, अच्छा एप्सिलॉन, सेट, ए, आई, ए, ऊ, ऊ, यू, अच्छा बस, एसेट एसेट। अच्छा, सेट। तो अब मैं बताता हूँ इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ए। इसको ए, इसको वैसे प्रोनाउंस करेंगे। जो है ना उर्दू में अलिफ और बड़ी, ए खुदा, ए बंदे, अलिफ और बड़ी होता है ए। अरे वो ए वही तो है, ये ए वही ए। ये तो हो गया आसान। ठीक है, ए। ठीक है, और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे अभी आपको बताता हूँ मैं। ये देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।
ये देखो जनाब, उसामा आपने प्रोनाउंस इसको ठीक किया था, ठीक है, और बेहतर के, लेकिन अगली दफ़ा जब आप प्रोनाउंस करोगे मुझे पता है फिर आपसे फिर गलत हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस फिर करोगे ना तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ये देखो ये देखो, ये देखो ए मुंह बिल्कुल ए, और ये देखो बिल्कुल ओ की तरह है ए ए, क्यों भाई? उस्मान आप देखो ए ए, पहले मुंह बनाना है, पहले आवाज नहीं निकालनी ए। नहीं लेकिन वो आपको चालान ठीक है। मैं आपको ये भेजूंगा तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप, मेरी बेटी मुझे देख के बड़ा हंसती है, आपको जी देख के हंसेंगे। और जो यू है इसको भी मुंह गोल करना है, लेकिन मुंह थोड़ा खोलना है ऊ, हाँ ठीक है। ठीक तो ये ठीक तो हो गया, ये उ, ठीक है। और उसामा आप भी देख लो, ठीक है। ये अच्छा मैं समझे ये ना उसामा की तो शोर आ रहा है, लेकिन आई थिंक क्योंकि आपकी छुट्टी होने वाली है ना उस्मान, इसलिए आपके यहाँ वहां से काफी शोर आ रहा है हमारे को आपकी तरफ। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये जो मैंने हाँ, देखिए मैं जब जमीन से आया तो मैं ये लैपटॉप ले गया था, तो मेरे पास तो उमलाउट वाले बने हुए हैं। अगर आप ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के आगे ई लगा दें, तो ये उमलाउट के पास निकालेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो यू के आगे ई लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बनेगा इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। ये भी एक तरीका है उमलाउट लिखने का। अब देखो, अब आ गया फोस्टेलो, पोस्टर इंट्रोडक्शन। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं ये पढ़ा देता हूँ, अगर आप डेमो से इतना से सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई तो मुझे आप बता दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये आगे पढ़ाऊंगा। क्यों भाई उसामा उस्मान क्या कहते हैं? सर थोड़ा सा मजीद अगर चले, हो जाए तो बेहतर है। पोस्टेलो। अब हम देखें ये एस टी जहाँ भी आएगा ये शीन के बाद है, फोर स्टेलो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि जर्मन अल्फाबेट, जर्मन वर्ड्स में एक अल्फाबेट को बोला जाता है। ये ए को आ कहते हैं, ए ई को ए कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्पेल, अकॉर्डिंग अल्फाबेट नामे, नामे। तो सबसे पहले आप नाम भी बताएंगे, वे में हूँ। सबसे आसान तरीके से जर्मन नाम बताएगा, इश बिन आजम, इश बिन आजम। अच्छा, लोग जो है ना इसको इसको इख भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया सी एच को खे, इख बिन आजम। रशियन वाले इसको इख कहते हैं और एशियन वाले इसको इश पढ़ते हैं, इश बिन आजम, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का है, माय नाम इस मोहम्मद आजम। ये है, अगर आपको इंटरव्यू हो या डॉक्टर के पास या लॉयर के पास कोई आपकी अपॉइंटमेंट हो तो आप कहेंगे माय नाम इज मोहम्मद आजम। ये है सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का। और 80% अच्छा तरीका, इससे कम अच्छा तरीका वो है ये वाला, इश। हाँ, ये जो है ना डबल एस, मैंने आपका ना डबल एस की आवाज आती है, इश हाई से उसामा, इश हाई से आजम, ठीक है। ये हाई से तो एस की आवाज आई, हाई से, हाई से आजम, इश हाई से उसामा। ये है 80% अच्छा तरीका। सबसे अच्छा तरीका क्या है, माय नाम है मोहम्मद आजम। इससे कम अच्छा तरीका है, इश हाई से उसामा या इश हाई से आजम, जो भी आपका नाम है। इससे कम अच्छा तरीका है इश्मिन आजम, या कोई तुमसे पूछे यार तुम कौन हो, इश्मिन आजम, ठीक है जी। तो ये है 3 तरीके नाम बताने के। हाँ भाई, ये प्रोनाउंस करोगे आप उसामा, तीनों तरीके करें? जी जी सर। इच बिन आजम यानी कि इच बिन उसामा, माई नामे इस्ट उसामा, इच हाई इश से नहीं है, इश उसामा, कहना है, ठीक है। हाँ इश भाई हाई उस्मान, से आप प्रोनाउंस उसामा। करोगे कि ना हो? क्या हुआ उस्मान? उस्मान प्रोनाउंस करोगे, हम आगे जाए? अच्छा, आगे बढ़े, बोहेया। बोहेया मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से? बोहेया कहाँ से? आप कहाँ से आए बताओगे जी? मैं पाकिस्तान से कहाँ से? आया हूँ। कैसे? इश कौमे aus पाकिस्तान, इसको हमें औस नहीं कहना, aus, इश कौमे aus पाकिस्तान। सबसे पहले क्या,
mein Name ist मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपने बताया wohnen, wohn to live, कहाँ रहते हैं, जैसे कि ich wohne in Baghdad, बगदाद में एक स्टूडेंट रहती थी। ich hello, my name is मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in कराची, ich wohne in लाहौर, ich wohne in मुल्तान, जहाँ भी आप रहते हैं। तीन चीज मैंने आपको बताई। सबसे पहले नाम, फिर आप कहाँ से आए, फिर है जी आप कहाँ रहते हैं। ये वर्ड क्या है, वो हनन, ठीक है। इश वन है, हाँ जी वो बहुत, हनन। इश वन मुल्तान, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बस, ये वाज नहीं है, वस है, यानी कि व्हाट आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका है उसामा, आप स्टूडेंट, तो आप यस बताओगे, सर। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए, आपने स्टूडेंटिन नहीं कहना आई एन के अलावा, क्योंकि आई एन जो है स्टूडेंट ये फीमेल भी होता है। तो आपने कहना है ich bin ओके सर। एस टी शी के बाद ich bin Student von Beruf, Ich bin स्टूडेंट, Student. स्टूडेंट, Student. ich bin Student von Beruf, स्टूडेंट von Beruf, ठीक है। स्टूडेंट von Beruf, स्टूडेंट होना है वैसे स्टूडेंट von Beruf, ठीक है। स्टूडेंट फन, जी जी। वो नहीं फन बेवकूफ, ठीक है। बेवकूफ पे के मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ। और उस्मान जी जी कहेगा, सर। आई थिंक यहाँ पे लिखा इसमें मैनेजर, फन बेवकूफ, इसमें मैनेजर यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे बखौफमंद नहीं, ये मैनेजर है, यहाँ पे लिखा इसमें मैनेजर फन बेवकूफ, यहाँ पे कहीं पे लिखा इसमें मैनेजर फन बेवकूफ, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ एचपी मैनेजर, यहाँ पे कहीं बिल्कुल लिखा है, यहाँ पे कहीं लेकिन अभी मैनेजर, यहाँ पे से मैनेजर लगाओ, फोन बेवकूफ, एचपी मैनेजर, फोन बेवकूफ, ठीक है। मैनेजर को मैनेजर ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है वी आल्ट, वी आल्ट में हाउ ओल्ड, आपकी एज क्या है, ठीक है जी। तो आप कहोगे आपकी एज क्या उसामा, सर 23, 23 आप सर। इसको ना 20 इंग्लिश में 23 को, ich bin 23 Jahre alt, ich bin 23 Jahre alt, क्योंकि जी को यॉट कहते हैं, ich bin 23 Jahre alt। और उस्मान की एज है 38, मैं रिमेम्बर, ich bin 38 Jahre alt, ich bin 38 Jahre alt, ठीक है। ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले क्या है, हेलो, सब हेलो हेलो, mein Name ist मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in कराची, ठीक है। और उसके बाद है जी आपके बेरूफ, ich bin Manager von Beruf, या ich bin Student von Beruf, और ich bin 38 यार। और नेक्स्ट है आप क्या है, आपकी हॉबी आ गई। उसामा आपकी हॉबी क्या है, सर बेसिकली मैं आईटी के रिलेटेड ही कर रहा हूँ, तो वही मेरी कंप्यूटर हॉबी है। स्पीलर, कंप्यूटर का, तो क्या जी जी कहोगे, कंप्यूटर। ich mein Hobby ist Computer, mein Hobby ist Computer spielen, spielen मतलब प्ले करना, कंप्यूटर को प्ले करना, ठीक है ना। जी जी सर। mein Hobby ist Computer spielen, spielen मतलब प्ले करना, mein Hobby ist Computer spielen। उस्मान अभी नहीं बोल राइट। सकते, मैं हॉबी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से छुट्टी करा है मैं हॉबीज कंप्यूटर स्पीड, ये हो गया है। तो उसके बाद हर लेक्चर के एंड पे मैं देता हूँ थोड़ी सी वोकेबलरी पढ़ने को, और ये जो वोकेबलरी है ना, ये है इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, क्योंकि इस वोकेबलरी में एंड तक के जाना है, हर यानी कि कोर्स के एंड तक जाना है। सबसे पहले ऑफ स्टेहन, ऑफ, ये देखो एस टी फिर आ गया, ऑफ स्टेहन, सो के उठना, हाँ जी पढ़ो जरा इसको मैं, हाँ इसको ऑफ मैंने पढ़ाना स्टेन। भी है, aufstehen, फिर है frühstücken, frühstücken, हाँ नाश्ता यूस्ट्रुकन। करना, फिर है gehen, to go, जाना, फिर है आर, हाँ गेवन।
नेक्स्ट है आर्बाइटन। आर्बाइटन जॉब करना, आर्बाइटन काम करना। Arbeiten. नेक्स्ट है वोहनन टू लिव, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, अच्छा मैंने अब ये इंग्लिश का पॉज, मैंने बताया था एक एक अल्फाबेट्स को बोलते हैं, इको एक कहते हैं, तो ये बनेगा फौजे, फौजे। Hau- नेक्स्ट है Hause. कॉमन, आ जाना, टू कम। नेक्स्ट है schlafen, सो जाना। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, ठीक है जी। तो अब आपने ये Yes. लेक्चर मैंने आपको सेंड भी कर